आपकी एजुकेशन आपने कोई इसके लिए स्पेशल हासिल की या आप एक्सीडेंटली इस फील्ड में एंटर हो गई? कैसे करना है, उसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी, उसकी पीपीसी कैंपेन्स कैसे रन। तो इसकी पेमेंट्स वगैरह कैसे आती हैं? थ्रू पेपॉल वगैरह आती हैं या आप कैसे पेमेंट लेके आते हैं? लेकिन जिन पे ट्रस्ट किए जा रहे हैं, जिन चेहरों के ऊपर, उनका काम बनता है कि वो सारी। अस्सलाम वालेकुम जी। ख़वातीन हज़रात, टिकटॉक को लेके पाकिस्तान के अंदर हमेशा हमारे जहन में कुछ ऐसी वीडियोस आती हैं जिसको हम टाइम वेस्टिंग वीडियोस कहते हैं, या उस कंटेंट को हम समझते हैं कि शायद पाकिस्तान जो है वो बिगड़ गया है और नौजवान नस्ल पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है और खेतों में डांस हो रहे हैं और पता नहीं किस किस्म की वीडियोस आ रही हैं। लेकिन बहरहाल आज हम जो बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, टिकटॉक की एक्चुअल इस्तेमाल पे और टिकटॉक को लेके उस नए एवेन्यू की तरफ जो पाकिस्तान में चल रहा है। हमारी आज की जो मेहमान हैं वो हैं मिस माहिन अंजुम। वेलकम मिस माहिन, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माहिन अंजुम अपना एक सेटअप इन्होंने स्टार्ट किया है। इनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अमेज़ॉन प्रोमिनेंटली। सो हम इनसे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि टिकटॉक को पॉजिटिवली कैसे कि यूज़ किया जा सकता है। वेलकम मिस माहिन। ये बताइए थोड़ा सा, सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं वो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप डिजिटल मीडिया की तरफ आई कैसे? क्या आपकी एजुकेशन आपने कोई इसके लिए स्पेशल हासिल की या आप एक्सीडेंटली इस फील्ड में एंटर हो गई? प्रोग्रामिंग के तौर पे आई जब तकरीबन आज से 2 to 5 इयर्स बिफोर। ये बड़ा जूम चल रहा था इस चीज़ का कि जो है फ्रीलांसिंग से कमाएं और इतने घर बैठ के लाखों कमाएं। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग कर रही थी, मैं चीज़ें देख रही थी। फिर मैंने इनेबलर से एक प्रोफेशनल कोर्स किया FBA मास्टरी का, तकरीबन 2.5 साल पहले। वो कोर्स करने के बाद फिर मैं इस फील्ड में आई। मैंने ये सारी चीज़ें देखी, अमेज़ॉन को देखा। मेरी एक्सपर्टीज़ एग्जैक्टली थी अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल पर। ठीक है। तो उसको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मेरा। उसके बाद मैंने उसी की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना शुरू कर दी। थोड़ा सा अमेज़ॉन को एक्सप्लेन करें। अमेज़ॉन इज़ अ मार्केट प्लेस जहाँ पे आप आके अपना ई-कॉमर्स करते हैं। तो ये काम कैसे कर रहा होता है? काम ऐसे कर रहा होता है कि पाकिस्तान से जब इमरान खान का दौर था तो उस वक्त तो ये अलाउ हो गया था पाकिस्तान से इसके एक सेलर अकाउंट बन सकता है। हम बायर अकाउंट से शॉपिंग नहीं कर सकते अमेज़ॉन से, लेकिन एक सेलर अकाउंट के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट करके सेलिंग कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। US मार्केट में, UK मार्केट में एंड डिफरेंट और भी मार्केट प्लेसेस हैं, तो उसमें हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो एज अ VA यहाँ पे जो ट्रेनिंग्स दी जाती है वर्चुअल असिस्टेंट की, कि आप एक VA बने और VA बनने के बाद उनके अकाउंट्स को हैंडल करें कि उनके अकाउंट्स पे कौन सी प्रोडक्ट हंट करके लगानी है, वो प्रोडक्ट सोर्स कहाँ से होगी, उस प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है, उसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी, उसकी PPC कैंपेन्स कैसे रन होगी, उस पर टोटल बजट कितना रिक्वायर्ड होगा। ये सारी कुछ ट्रेनिंग्स जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप जो है एज अ VA अमेज़ॉन की सर्विसेज प्रोवाइड करें। ओके, तो इट मींस कि जस्ट लाइक गूगल ही काम करता है एज अ VA, आपको उसके SEO करनी पड़ती होगी आपको। जब वो PPC कैंपेन्स की तरफ जाते हैं तो हमें SEO की भी नीड्स होती है, बिडिंग्स की भी नीड होती है, और फिर कुछ हमें फेक भी रिव्यूज़ लेने पड़ते हैं, हमें सैबोस करवाना पड़ता है। सारी कुछ चीज़ें करके हम अपनी प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे रैंक करते हैं। ग्रेट। तो इंडिया तो बहुत आगे होगा हमें। इंडिया तो हमेशा से आगे पाकिस्तान से इन चीज़ों को लेके। बिल्कुल। अच्छा, अमेज़ॉन आप कह रही हैं कि लास्ट प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे ये पाकिस्तान में उन्होंने इसको कर दिया था। तो इसकी पेमेंट्स वगैरह कैसे आती हैं? थ्रू पेपॉल वगैरह आती हैं या आप कैसे पेमेंट लेके आते हैं? नहीं, पेपाल नहीं, वाइज के अकाउंट से भी आ जाती हैं। समटाइम्स जो क्लाइंट्स होते हैं वो अगर इजी मेथड से हमारे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ सके तो आती हैं, नहीं तो पेयोनियर के थ्रू आती हैं, वाइज के थ्रू आ जाती हैं। ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि इसके ऊपर कुछ इश्यूज बन गए, एक पूरी कैंपेन्स भी चली कुछ, और अमेज़ॉन ने बड़ा ओपनली कहा कि पाकिस्तान में फेक अकाउंट्स बने हैं, इसको बैन किया गया है। तो ये क्या हुआ था उसमें? हुआ ये था कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो थे, अगर मैं साफ अल्फाज में कहूँ तो अपना मंजन बेचने के लिए उन्होंने इसकी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की। अच्छा, मैं भी इस फील्ड में आई, मैंने भी ट्रेनिंग ली, लेकिन मैंने अमेज़ॉन से अर्निंग नहीं की। मैंने तो ट्रेनिंग दे के अर्निंग की थी। मैं एज अ ट्रेनर बन गई ये लेने के बाद। लेकिन जब मैं इस फील्ड में बैठी हूँ और बैठने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो टोटल स्कैम है, टोटल स्कैम चल रहा है। चाहे एक इंस्टीट्यूट की नहीं बात करूंगी, जो भी अमेज़ॉन की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको डेमो क्लासेस में ले जाके फाइवर के अकाउंट्स दिखाते हैं कि ये देखें ये बंदा कितने अर्न कर रहा है, ये देखें। वो फाइवर पे लोग एक मेहनत से, एक लंबे टाइम से अपनी गिग्स को रैंक कर रहे होते हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तानी हो। ठीक है, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे हो सकते हैं, वो इंडियंस हो सकते हैं, वो कोई भी कंट्री के हो सकते हैं। लेकिन डेमो क्लासेस में आपको जो सब्ज बाग दिखाए जाते हैं वो ये कि ये देखें फाइवर पे इसकी इतनी अर्निंग है, ये देखिए इसकी अपवर्क पे इतनी अर्निंग है। अरे तो ट्रेनर्स अपने अकाउंट्स क्यों नहीं दिखा रहे? या जब वो अमेज़ॉन से इतनी अर्निंग कर रहे हैं तो उनको ट्रेनर बनने की ज़रूरत क्या है?
उनको यूट्यूब पे व्लॉग्स करने की जरूरत क्या है, उनको फेसबुक की रील्स की जरूरत क्या है, जो जितना सारे इंस्टीट्यूट्स मिल के ये वीडियोस क्रिएट करते हैं उनको क्या जरूरत है जब वो हजारों डॉलर्स अर्न कर रहे हैं अमेजोन के अकाउंट से। इसका मतलब है कि वो 5 लाख रुपए वो लेते हैं आपको ये बताने के कि एक्चुअली आप इससे 1 लाख कैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो फिर जब मुझे ये समझ में आया कि नहीं, यहाँ तो फ्यूचर नहीं है, यहाँ से कुछ आगे निकलना है, कुछ डिफरेंट करना है, तो मैंने फिर पहले जो स्टार्ट किया वो लोकल मार्केट प्लेस का किया। और लोग अभी तक सिर्फ डॉलर के पीछे भागते हैं, हालांकि अपनी मार्केट प्लेस को थोड़ा सा स्मार्टली हंट करने की ज़रूरत है। हमारी मार्केट में बहुत गैप है, अभी ई कॉमर्स सिस्टम पाकिस्तान में सही तरीके से आया नहीं है। अगर यहाँ पे आप अपने कदम जमाते हैं आज से, तो आज से 2 साल बाद आप जिस लेवल पे होंगे, बनिस्बत उसके कि आप इस स्कैमिंग के चक्कर में पड़े और अपनी लाखों की इन्वेस्टमेंट गवा दें। बट स्कैमिंग आप इसको कैसे कह सकती हैं? देखें ना कि अब वो एक ट्रेनर्स हैं, उनका तो नीड है, एक वैक्यूम है, वो आए स्टूडेंट्स इतने थे, उन्होंने कहा यार आप क्या करोगे, डिग्रियाँ लेके आओ, तुम्हें अमेजोन सिखाते हैं, तुम्हें कुछ और सिखाते हैं, तो वो तो उनको सिखा रहे हैं। तो सक्सेसफुल रेट कितना है वो बताएं। वो बने ना, सक्सेसफुल तो वो बने। इसका कोई रेशो होगा आपके जहन के अंदर कि क्या जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं वो क्यों नहीं, रीज़न क्या है? जब किसी ने सीख लिया तो वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा? सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि उसमें सेलर्स तो ज़्यादा हो गए हैं अमेजोन में, और वीएस इतने, वो सेलर्स कम हो गए, और वीएस इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर आप एक पोस्ट लगा देना कि आई नीड अ अमेजोन वीए, तो आपके पास तकरीबन 100 कमेंट्स उसी वक्त आ जाएंगे, आई एम एक्सपर्ट, आई एम विद गुड एक्सपीरियंस, और कम इन इनबॉक्स, और आपका इनबॉक्स भी भर जाएगा। सो सेलर मींस के बिजनेस वाला, बिजनेस ठीक है, तो बिजनेस कोई नहीं कर रहा, हाँ, सिर्फ उसको एसईओ करने के लोग खड़े हुए हैं, असिस्ट करने के लोग खड़े हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये है कि इसके लिए प्राइवेट लेबल को करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 60 लाख से अबव रिक्वायर्ड है अमेजोन पे। अच्छा, एज अ सेलर, एज अ सेलर। अच्छा, एक कॉमन सी बात है कि अगर हम एक अपनी शॉप खोलेंगे, फास्ट फूड की खोलते हैं, एक मिसाल दे रही हूँ मैं, तो जब हम फास्ट फूड की एक शॉप खोलेंगे तो हमें लाजमी सी बात है उसको हायर करने के लिए एक स्पेशल शेफ चाहिए जिसकी एक्सपर्टीज हो फास्ट फूड के ऊपर। तो इसी तरीके से एक बंदा अगर 70 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो एक न्यूबी को क्यों हायर करेगा? बिल्कुल सही है। इसीलिए वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, उनके पास सक्सेसफुल होने के जो चांसेस ही कम हो जाते हैं, क्योंकि वो डिमांड कर रहा होता है कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। वो कहाँ से लाएगा एक्सपीरियंस? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो उनको ये एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे? वो ट्रेनिंग्स देते हैं, ट्रेनिंग्स देने के बाद मेंटोर सपोर्ट दे देते हैं वो आपको कि कोई मसला हो तो हमसे आके पूछें। जब क्लाइंट आएगा तो मसला आएगा ना। जब क्लाइंट ही नहीं आया है, मसला ही नहीं आया, रिलैक्स आप बैठे हैं, तो इस बात पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा? सवाल ये है कि जब आप ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी उस स्टूडेंट को सक्सेसफुल करना। बेशक ये नहीं कि आप दावा करें कि $5000 कमा लें, लेकिन उतना तो अर्न करें जितना एक पाकिस्तानी बेसिक सैलरी होती है। सही। उल्टा उस बेचारे को। और टाइम कितना लगता है ये कोर्स करने में? तकरीबन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स लगता है। 3 मंथ्स के अंदर। अच्छा, ये इस कोर्स में कौन सी ऐसी किधर से की है जो आपको नहीं मिल सकती कहीं बाहर से? और आई थिंक फीस भी इसकी 50,000 या 1 लाख फीस होगी कम से कम। 50,000 से अब फीस मतलब फीस चल रही है इसकी, और 3 महीने में आपको ये सिखाएंगे कि अमेजोन कैसे इस्तेमाल करना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और आप इससे लाखों कमा सकते हैं। हाँ, इससे लाखों कमा सकते हैं। तो लाखों कमाने के लिए आप उस जगह पे खड़े तो करें लोगों को। आप कोर्स तो, स्किल तो कोई भी दे देगा, स्किल तो यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, स्किल से गूगल भरा पड़ा है। लोगों को चाहिए होती है मेंटोर, सपोर्ट एंड ट्रस्ट। एग्जैक्टली। वो 2 चीज़ें उनको मिलती हैं सही तरीके से, तो वो किसी जगह पे जाके खड़े होते हैं। अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट को रन करने के, अमेजोन की फीसेस हैवी होती हैं, वो लेने के लिए आप अमेजोन को प्रमोट कर रहे हैं, बार बार प्रमोट कर रहे हैं, जबकि हासिल उसूल कुछ आ ही नहीं रहा है। बिल्कुल तो आप अगर आप दावे करते हैं कि हमें आवाम से बहुत मोहब्बत है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो आवाम के लिए खड़े हैं, जब आप आवाम के लिए खड़े हैं तो करें ना प्रॉपर्ली आवाम के लिए कुछ। पाकिस्तान से गुर्बत खत्म करना चाहते हैं, सिखाना वो चाहते हैं, अपनी गुर्बत खत्म करना चाहते हैं। सही है ना। ये बिल्कुल वैसे सिनेरियो है कि लोग ये कहते हैं कि यूट्यूब से आप इतने पैसे कमा सकते हैं, बट जो एक्चुअली इन्फ्लुएंसर बनने का पूरा एक जर्नी है वो कोई नहीं सिखाता। 5-5 साल लगते हैं। 5-5 साल लग जाएंगे, और आपको अपनी यूएसपी कैसे क्रिएट करनी है, आपको कितनी उस एवेन्यू में आपको कैसे गैप तलाश करनी है, ये कोई नहीं सिखा रहा। बस ये बता रहे हैं कि इस अकाउंट से फलां बंदे ने गाड़ी निकाली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब उनकी जर्नी को कोई देखता नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत कम टाइम में ग्रो किया, क्योंकि मैंने ये चीज़ें समझ ली थी। मैं जब बैठी हूँ ना उस मार्केट में, मैंने समझ लिया कि नहीं, ये गलत हो रहा है, ये गलत है, मुझे अपना रोड मैप चेंज करना चाहिए। ठीक है। तो मैंने जो है पहले लोकल ई कॉमर्स को प्रमोट करने की कोशिश की, और अभी भी मैं लोकल ई कॉमर्स के साथ हूँ। मेरे अपने भी डिफरेंट 1-2 बिजनेस थे, लेकिन मैं अब टाइम नहीं दे पा रही हूँ उसको, क्योंकि थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से। लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि आप पाकिस्तान में अपना बिजनेस क्रिएट करें। बिल्कुल। और ई कॉमर्स की तरफ आएँ पाकिस्तान में। बिल्कुल। क्योंकि अभी इसमें बहुत गैप है। फिर भी अगर आपको ख्वाहिश है डॉलर्स की और आप चाहते हैं डॉलर्स में अर्न करना है, तो कम से कम उस मार्केट प्लेसेस की तरफ जाएं जहाँ पे गैप हो। आप उस मार्केट प्लेसेस की तरफ जा रहे हैं या आप अमेजोन की तरफ जा रहे हैं जहाँ गैप ही नहीं है, आपकी गुंजाइश ही नहीं है। मैं अगर यहाँ पे खड़े होकर, अगर आप और मैं एक पॉडकास्ट क्रिएट कर रहे हैं और हम बोलें कि हम वो इंटरनेशनल लेवल की पॉडकास्ट का मुकाबला कर लेंगे, तो गलत है ना।
हम नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से एक न्यू भी वीए की भी वही वैल्यू है कि जहाँ वो एक्सपर्ट लोग बैठे हैं पहले से और वो कर रहे हैं, अकाउंट्स काफी रन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो सेम है ना, अगर कोई वीए यहाँ पे कोई चीज़ पढ़ रहा है अमेजोन की, बिल्कुल। आई थिंक इंडिया भी उसी को यूज़ कर रहा होगा, यूएस में भी वैसे यूज़ हो रही होगी, तो व्हाट्स द डिफरेंस? अच्छा, डिफरेंस ये है कि इंडियंस ना ऑथेंटिक पूरा पढ़ के एक्सपीरियंस लेके उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं और उनके रेट्स इतने अच्छे होते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मेरे एक क्लाइंट है यूएस के, उनका अकाउंट तो मैं हैंडल कर रही हूँ, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं आपसे ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, मेरी अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ, लेकिन उन्होंने कहा मुझे जो छोटी छोटी ज़रूरत होती है ना किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं एज अ वीए या एज अ सर्विसेज मैं इंडियन की तरफ जाता हूँ, मैं पाकिस्तानी की तरफ नहीं जाता। रीज़न ये कि वो कम पैसों में काम करते हैं, इखलाक उनका अच्छा होता है और काम वो अच्छा करके देते हैं। हमारे पाकिस्तानी थोड़ा सा वो 1 लाख कमाने नहीं लगते, उनके एटीट्यूड भी नहीं थमते हैं, शॉर्टकट्स की तरफ शॉर्टकट की तरफ चले जाते हैं, वो दूसरी चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो यहाँ ये हमारे पाकिस्तानियों की गलती है। लेकिन जिन पे ट्रस्ट किए जा रहे हैं, जिन चेहरों के ऊपर, उनका काम बनता है कि वो सारी चीज़ें इधर ला के खड़ी करें। तो इसी तरीके से मैंने एक्सप्लोर किया टिकटॉक शॉप को कि टिकटॉक शॉप अभी सुनने में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे अभी कमेंट्स इसके ऊपर ही आएंगे कि वो स्क्रॉलिंग वाला टिकटॉक शॉप, लेकिन वो स्क्रॉलिंग नहीं है, वो एग्जैक्ट मार्केट प्लेस है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अमेजोन है। जैसे अमेजोन पे सेलिंग एंड परचेजिंग का काम होता है, बिल्कुल इसी तरीके से टिकटॉक शॉप पे होता है। हमें हर प्लेटफॉर्म ने अपनी शॉप्स क्रिएट की थी, फेसबुक पे भी मार्केट प्लेस बनी थी एक, लेकिन फेसबुक की मार्केट प्लेस पाकिस्तानी हिसाब किताब से तो बहुत ख़राब है, बहुत स्कैमिंग है, क्योंकि पाकिस्तानी ट्रस्ट बिल्ड करने की तरफ जाते ही नहीं, वो बोलते हैं बस आज कमा लें, कल का कल देखेंगे। अच्छा, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म कितना है टिकटॉक? अगर मैं आपसे ये पूछूंगा, जो अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, लाइक लिंक्डइन को हम समझते हैं मोस्ट ऑथेंटिक होता है, फिर उसके बाद ट्विटर के अकाउंट्स हैं, उसने भी वेरीफाई किया, तो फेसबुक पे बहुत से फेसबुक के भी कुछ ग्रुप्स हैं और कुछ जगहें हैं जो ऑथेंटिक हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फेसबुक की मार्केट प्लेस को मैंने जितना देखा है उस हिसाब से फेसबुक की मार्केट यूजफुल नहीं है वो। और टिकटॉक की जो आप शॉप्स की बात कर रही हैं, बिल्कुल, यहाँ पे किस तरह से काम शुरू हो रहा है? टिकटॉक शॉप पे बिल्कुल एज हम वीए की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है तो हम यूके की डिटेल्स पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त टिकटॉक शॉप यूएस में है, यूके में है और मिडिल ईस्ट एशिया में, लेकिन मिडिल ईस्ट एशिया में पाकिस्तान और इंडिया इंक्लूड नहीं है, इधर तक नहीं आए, लेकिन आ जाएगा। वो टिकटॉक शॉप इसलिए आ जाएगा पाकिस्तान में भी क्योंकि टिकटॉक जो है एक चाइनीज़ कंपनी है और पाकिस्तान के और चाइना के ताल्लुकात अच्छे हैं। अमेजोन यूँ नहीं आ सका था कि वो थी एक यहूदी की कंपनी और वो कुछ ऐसा था कि वो नहीं आ पाया। लेकिन वो तो खैर उसको यहूदी, लेकिन ये कि टिकटॉक इस वक्त सबसे बड़ा कंपैरेटर है, आई थिंक फेसबुक के बहुत बड़ी ऑडियंस लेके बैठा हुआ है टिकटॉक, और ये बीट करने जा रहा है अमेजोन को, क्योंकि लेवल पे खड़ा है अमेजोन के आके, क्योंकि अभी इसको आके तकरीबन यूके में 7 से 8 महीने हुए हैं और यूएस में तकरीबन 5 मंथ्स हुए हैं, लेकिन ये एक लेवल पे खड़ा है और टिकटॉक की ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं टिकटॉक को उन्हीं के अकाउंट लिंक हो रहे हैं टिकटॉक शॉप से। हमारे पास टिकटॉक शॉप शो नहीं हो रही है, लेकिन जो यूएस और यूके के लोग हैं उनके पास उन्हीं के अकाउंट पे, जैसे हम टिकटॉक देख रहे होते हैं वहीं पे एक शॉप का सेक्शन भी शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा 2 क्वेश्चन। एक तो मुझे बताएं कि टिकटॉक जो है वो उसकी पोजीशनिंग हमारे पास ये है कि एक कंटेंट मैनेज करने वाली कंपनी है, जहाँ पे एंटरटेनमेंट कंटेंट मोस्टली आता है या इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आता है, लोग उसको शेयर करते हैं, शॉर्ट कंटेंट से, ठीक है जी। उसकी वजह से तमाम प्लेटफॉर्म्स ने अपनी अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली, तो एक तो उसकी पोजीशनिंग ये है। तो क्या वो अपनी पोजीशनिंग चेंज करके अपने आप को ई कॉमर्स की तरफ लेके जा रहा है? आप ये कह रही हैं कि वो शॉप्स क्रिएट करेगा, इट मीन्स कि वो अमेजोन में कन्वर्ट हो जाएगा? अमेजोन में कन्वर्ट नहीं होगा, अपनी डिफरेंट मार्केट प्लेस के साथ अपना ये अकाउंट और ये अकाउंट लिंक्ड रखेगा। मतलब अगर मुझे कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो मैं अपने अकाउंट पे, जिससे मैं एक पोस्टिंग करती हूँ, उस अकाउंट पे मैं इजीली अपनी प्रोडक्ट की वीडियोस लगा सकती हूँ, उससे सेलिंग कर सकती हूँ। लेकिन उसके अलावा उसका एक डैशबोर्ड है, जैसा अमेजोन का डैशबोर्ड होता है, जैसे दराज का डैशबोर्ड होता है। ठीक है, दराज से अगर आप एज अ सेलर काम करने जाएंगे तो डैशबोर्ड होगा, लेकिन एज अ बायर जाएंगे भी तो हमें प्रोडक्ट्स नजर आते हैं, तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स नजर आती हैं, वहां जाके हम उसकी परचेजिंग करते हैं। ठीक है, और जो टिकटॉक का एड्स का अकाउंट है वो इससे डिफरेंट चलेगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका इंपैक्ट भी शॉप पे आएगा, उसका इंपैक्ट शॉप पे आ सकता है बिल्कुल, कि हम वहां से अपने शॉप का लिंक वहां पे क्रिएट करके, एफिलिएट करके वहां से हम मार्केटिंग कर सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए, हमारी सेल्स को इंक्रीज करने का। और पाकिस्तान से भी यही कुछ हम इस टिकटॉक एड्स अकाउंट को वो यूज़ करके हम अपने एड्स रन कर सकते हैं। सही। तो आप ये जो भी काम कर, अच्छा दूसरी चीज़ में ये कि ये आप कह रही हैं कि अभी फिलहाल ये यूके की मार्केट में और यूएस में, मिडिल ईस्ट एशिया में, मलेशिया में बहुत अच्छा काम हो रहा है इसका। अच्छा, मिडिल ईस्ट में इसका दुबई वगैरह की मार्केट में ओपन हो गया? नहीं, अभी दुबई में हो रहा है, लेकिन अभी इतना नहीं हो, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का तो अभी दूर दूर तक कोई हिसाब किताब नहीं है। बट फ्यूचर ऑब्वियसली सबसे बड़ी मार्केट तो हमारी है, इंडिया पाकिस्तान तो वो इग्नोर नहीं कर सकते। टिकटॉक यूएस सबसे बड़ी मार्केट है। सही, टिकटॉक शॉप के लिए भी यूएस सबसे बड़ी मार्केट है, क्योंकि ऑडियंस वहाँ की अच्छी खासी टारगेट हुई है। ठीक है, तकरीबन 3 मिलियन से अबव।
अच्छा ये बताएं कि अब अगर ये चीज़ें अभी यहाँ मौजूद नहीं हैं और इसकी शॉप सिर्फ क्रिएट हो रही है उन कंट्रीज़ के अंदर, सो यहाँ पे अगर उसको लर्न करता है तो वो काम कैसे करेगा? वो काम एज अ सर्विस प्रोवाइडर करेगा, वो एज अ वीए काम करेगा, उनके अकाउंट्स को हैंडल करेगा। अच्छा, उसके लिए आसान यूँ है इस मार्केट प्लेस में काम करना कि यहाँ से जो है मार्केट में गैप ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि सेलर्स कम हैं, वो सेलर ज़्यादा हैं, वीएस कम है, क्योंकि अभी अवेयरनेस इतनी नहीं हुई है और लोग चाहते हैं कि बाहर मुल्क से वीएस हायर किए जाएं, क्योंकि अगर यूएस में एक बंदा वीए को हायर करता है तो उसको ऑफिस भी देना है, इंटरनेट भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी भी देना है, उसको सैलरी भी $2000 देनी है, तो वही $200 देके वो पाकिस्तानी और इंडियन से काम करवा लेता है। सही। उसको भी ये बेनिफिट है। अगर एक सवाल उठता है ना कि एक बाहर मुल्की या एक अमरीकी हमसे क्यों काम करवाए, नहीं वो तो ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव लेवल पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है उसको $2000 वहाँ ज़्यादा पड़ते हैं, यहाँ $200 में वो इजीली काम करवा लेता है, काम कर लेगा। तो इसकी ट्रेनिंग किस तरह से ली जाए यहाँ पे? जो लोग आप समझते हैं कि अमेजोन छोड़ के लोगों को अब इसकी तरफ आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, अमेजोन छोड़ के। अमेजोन ऐसा नहीं है कि अभी भी कहूँगी ऑथेंटिक मार्केट है, बिल्कुल सारा काम बहुत अच्छे से होता है अमेजोन पे और बहुत अच्छी मार्केट है, लेकिन अभी इस मार्केट में एक न्यूबीज के लिए गैप नहीं है। जो प्रोफेशनली कर रहे हैं काम वो कंटिन्यू रख सकते हैं अपना काम, लेकिन न्यूबीज जो आ रहे हैं जिनके दिमाग में ये आ रहा है कि हम डॉलर्स में अर्न करेंगे और अगले ही दिन ही लखपति बनेंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला, अमेजोन से तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सही है। तो ये चीज़ है, तो हमें डिफरेंट मार्केट प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहिए, उन मार्केट प्लेसेस की तरफ जाना चाहिए जहाँ गैप है। और इस वक्त अमेजोन के बाद दूसरी मार्केट प्लेस जो बनने जा रही है वो जा रही है टिकटॉक शॉप। ओके, सो टिकटॉक शॉप को लर्न करने में कितना टाइम चाहिए हमें ट्रेनिंग में? अंडर 2 मंथ्स, 1.5 मंथ्स में ये कंप्लीट हो जाता है। और ये अमेजोन की बनिस्बत अगर हम परसेंटेज डिवाइड करें तो अमेजोन 100% है, तो ये 30-40% है। अच्छा, इतना ईजी है अमेजोन से, 50% से भी ज़्यादा। ओके, जल्दी आप इसको हाँ, जल्दी कर सकते हैं, इसमें इतनी स्ट्रेटेजीज नहीं है, पीपीसी नहीं है। अमेजोन का सबसे मुश्किल पार्ट होता है पीपीसी कैंपेन्स, वो समझना मुश्किल हो जाता है। उसकी हंटिंग भी टूल से हो रही होती है, इस वक्त इसकी सारी हंटिंग और सोर्सिंग आपकी जो है विदाउट टूल्स है, ऑर्गेनिक तरीके से, तो ये एक न्यूबी के लिए भी ईजी है सारा कुछ लर्न करना। आपने खुद जब अमेजोन को आपने लर्न किया था तो आपने कितना काम किया अमेजोन की एसईओ पे और इनकी? अमेजोन पे तकरीबन मैंने 1 साल से ज़्यादा काम किया। ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स थे, कुछ प्रोजेक्ट्स थे, उन पे काम किया मैंने, ट्रेनिंग्स दी अमेजोन की। मेरी एक्सपर्टीज़ भी अमेजोन प्राइवेट लेवल पे थी, लेकिन कुछ टाइम मैंने अमेजोन होलसेल पे भी काम किया। अच्छा, हाँ, क्योंकि क्लाइंट्स थे, काम था, जाहिर सी बात है काम के लिए तो हमें स्विच करना पड़ता है, तो मैंने अमेजोन होलसेल की तरफ स्विच किया। तो इस सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से देखा। आप क्लाइंट को काम अच्छा करके देंगे, आप उसको सेल्स जनरेट करके देंगे, तो वो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। जब आप अगर कहें वो आपको $300 पे हायर करता है, तो अगले महीने का तो आपको सैलरी नहीं देगा जब सेल्स नहीं आएगी, काम वहीं वाइंड अप हो जाएगा। तो अगर इनकेस आप अमेजोन के वीए हायर भी हो जाते हैं तो वो पोटेंशियल आप नहीं पैदा कर सकते, उतनी जल्दी वो सारी चीज़ें नहीं आ सकती। अगर जितनी मेहनत आप इधर कर रहे हैं, इतनी मेहनत आप किसी और मार्केट प्लेस पे कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और अब इस वक्त पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि अगर आप बात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं पाकिस्तान के हालात बदलने की, तो मैं ये चाहूँगी कि उतने सिंसियर भी हो जाए पाकिस्तानी अवाम के लिए। और टिकटॉक को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ नहीं करें, उससे पैसे कमाने का भी सोचें। ओके, अच्छा ये मैं वैसे ही अपनी इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहा हूँ कि टिकटॉक के ऊपर जो शॉप्स हैं, चलिए तो एक बिजनेस वाला उसका एलिमेंट हो गया, उसके अलावा क्या इसका वो रेशो है अर्निंग का? टिकटॉक से अर्निंग का रेशो कुछ खास नहीं है, वो लाइव आते हैं। अच्छा, टिकटॉक पे 1000 फॉलोवर्स हो जाते हैं। ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं डिफरेंट कंट्री की सिम अटैच करते हैं अपने मोबाइल में, उसके बाद लाइव आते हैं। लाइव आने के बाद जो है, लेकिन वो मुझे तरीकेकार सही नहीं लगता। अच्छा। क्योंकि वो दूसरे लोग आपको गिफ्टिंग कर रहे होते हैं, आपसे शर्त रख रहे होते हैं, आप ये बने, आप मुंह पे कालिक लगा लें, आप ये उठक बैठक करके दिखाएं और ये करके दिखाएं, तो मुझे नहीं ये तरीका सही लगा। क्योंकि जब हम एक इज्जतदार कौम है और इज्जत से पैसे कमा सकते हैं तो कमाएं। शोहरत बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन शोहरत इज्जत के साथ मिले तो अच्छी है। वेरी राइट, एक्सीलेंट माइंड, बहुत ज़बरदस्त, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू आप कर रही हैं। मुझे बताइए कि जो इसका कोर्स है टिकटॉक शॉप का, ये एक तो ये कि कोई अप्रूव्ड कोर्स है टिकटॉक का या यहीं पे डिज़ाइन किया जा रहा है ट्रेनिंग को? यहीं पर डिज़ाइन किया जा रहा है। A to Z कंप्लीट अकाउंट हैंडलिंग की ट्रेनिंग्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके साथ मेंटोर सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है। मेंटोर सपोर्ट देने के साथ साथ एक नई चीज़ मैं लॉन्च कर रही हूँ जो शायद बहुत सारे लोगों को बुरी लगे, लेकिन मुझसे जितना हो सकेगा जो नीडी पर्सन्स होंगे उनको जॉब प्रोवाइड की जाएगी। बहुत ज़्यादा डॉलर्स की बात नहीं करूँगी, लेकिन इतना कि वो डीमोटिवेट ना हो, वो एक सीढ़ी पॉजिटिवली चढ़ सकें, इतना मैं उनको ज़रूर सपोर्ट करूँगी। ठीक है, तो सिखाने के साथ साथ कमाने का भी आप? सिखाने के साथ साथ बिल्कुल उस स्टेज पे खड़ा करूँगी कि आप अर्निंग के फेस पर आ जाएं। उससे आगे कितना अर्न करना है ये आपका काम है। उसके अलावा भी जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसकी ट्रेनिंग्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं नहीं, डिफरेंट ट्रेनर्स हैं जिसमें गेम डेवलपमेंट पे बात नहीं की जाती है। हमारे पास जस्ट इसी में उलझा के रखा हुआ है, टिकटॉक बनाए या यूट्यूब की तरफ जाए। गेम डेवलपमेंट, जब हमारा एक बच्चा गेम बना सकता है ईजिली, यूनिटी वाले जो प्ले स्टोर पर गेम्स होते हैं, तो वो क्यों ना बनाए जाएँ?
3 to 6 बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस ये काम कर रहे हैं शायद। बड़े कर रहे हैं और बहुत लाखों में कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं। तो मेरा एक मिशन ये भी है कि इस ऐसे कोर्स को लॉन्च किया जाए जिसमें बच्चा जो गेम खेल रहा होता है और पबजी और दूसरे गेम्स में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, उससे कई गुना बेहतर है कि वो गेम बनाना सीखे और उससे वो अर्निंग करे। सही सही। हम पाकिस्तान में बहुत काम हो रहे हैं, एनिमेशन हॉलीवुड मूवीज की भी यहाँ पे होती हैं इन सब। अच्छा, ये जो कोर्स आप कर रही हैं इसी को सर्टिफिकेशन भी आप लोग दे रहे हैं? सर्टिफिकेशन देखिए मैं दे दूँ, मुझे सर्टिफिकेशन देने में कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं कोई एक नामवर इदारा नहीं हूँ कि मेरे सर्टिफिकेशन की कोई बाहर ममालिक में डिमांड होगी या कोई अंग्रेज़ मेरे सर्टिफिकेट से इंप्रेस होगा। क्योंकि बाहर ममालिक में काम के तरीक़ेकार ये होता है, वो आपसे पूछते हैं आपको आता कितना। ठीक है। वो आपसे क्वेश्चंस करके ही ना क्रॉस क्वेश्चंस में जज कर लेते हैं कि आपको काम कितना आता है। ठीक है। और फिर मैं सपोर्ट यहाँ पे ये दे रही हूँ कि जो लोग कोर्स करने के बाद परेशानी के क्लाइंट से बात कैसे करेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन है पहला क्लाइंट हम कैसे हैंडल करेंगे, तो उनके साथ मैं मीटिंग्स में बैठूंगी। वो बिला झिझक मुझे जूम पे इनवाइट कर सकते हैं, उनको तरीक़ेकार बता सकती हूँ कि क्लाइंट से बात कैसे की जाती है। वो एज अ सीनियर मुझे शो करवा सकते हैं कि हमारे सीनियर मेंबर हैं और ये बात करेंगी, ताकि आपको ये तरीक़ेकार समझ में आए कि क्लाइंट से बात कैसे करते हैं, अकाउंट्स को प्रॉपर कैसे हैंडल किया जाता है। जहाँ तक मुझसे जितनी सपोर्ट होगी, क्योंकि मैं बड़े बड़े दावे नहीं कर रही, लेकिन जितना मैं कर सकूँगी मैं ज़रूर करूँगी। अच्छा, क्लाइंट कम्युनिकेशन जो इसमें है वो आपकी ऑनलाइन चैट के थ्रू है या ऑनलाइन चैट के थ्रू? व्हाट्सएप पे हो जाती है, फेसबुक पे हो जाती है। अमूमन व्हाट्सएप जो है ज़्यादा सिक्योर होता है। ठीक है। और टाइम जोन का डिफरेंस आएगा बीच में? हाँ, टाइम जोन का डिफरेंस आएगा। जब कुछ डॉलर्स में कमाना है या ज़्यादा कुछ अर्न करना है तो नींदें तो कुर्बान करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी कोर्स की आउटलाइन बताएंगे आप, किस किस्म की कोर्स है आपका ये टिकटॉक शॉप का? टिकटॉक शॉप का इसमें सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि अकाउंट क्रिएशन कैसे होती है, इसकी पूरी डिटेल्स बताएंगे कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि इसमें हंटिंग कैसे की जाती है, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे की जाती है, फिर उसी प्रोडक्ट को कम प्राइजेस पे सोर्स कैसे किया जाता है, फिर हम उसकी लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं, हम एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं, हम इन्फ्लुएंसर से बात कैसे करते हैं, उसके शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करते हैं, उसको डिस्पैच कैसे करते हैं, 3PL से रब्ता कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम उसमें सिखाएंगे। और उसके बाद ये सिखाएंगे कि टिकटॉक शॉप के क्लाइंट्स एग्जैक्टली आपको मिलेंगे कहाँ से। वो ग्रुप्स तक लेके जाएंगे, वो ऑथेंटिक ग्रुप्स जहाँ मिलेंगे। वैसे टिकटॉक से मिलेंगे? नहीं, टिकटॉक से नहीं मिलेंगे, ये फेसबुक से मिलते हैं, लिंक्डइन से मिलते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से मिलते हैं। वहाँ पोस्टिंग हो रही होती है, बाकायदा इनके एक डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पोस्टिंग हो रही होती है, वहाँ आप जाके अपनी एक्सपर्टीज शो करें। उनके क्लाइंट कह रही हैं तो ये बायर है? बायर जो है तो बायर। अच्छा ठीक है, बायर तो किसी भी प्लेटफॉर्म से आप ले आएंगे तो सेलर आपका वहाँ बैठा होगा टिकटॉक के ऊपर। समटाइम्स तो यहाँ पे सेलर भी पाकिस्तानी है जो यूके की डिटेल्स पे भी बना रहे हैं, क्योंकि ये ज़रा उरूज पे जा रहा है तो पाकिस्तानी भी बड़े इन्वॉल्व हो गए हैं इसमें। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया देगी कि इसमें आपकी जो आपकी अर्निंग है वो किस तरह से हो सकती है? अर्निंग इस तरीके से होगी कि अगर क्लाइंट आपको हायर करता है सैलरी के ऊपर तो मिनिमम सैलरी आपकी $150 से अबव होगी। ठीक है, तो वो भी 50K से अबव चले जाती है, 50K तक चले जाती है, 45 to 50। तो ये हो गया। अगर वो आपसे परसेंटेज की डिमांड करता है कि आप मेरे साथ परसेंटेज पे काम करें, कि 30% आप ले लें और 70% मैं ले लेता हूँ, तो तब भी बेहतरीन है, तब भी सही है। और ये अमाउंट रियलाइज़ कैसे होगी? आपके बैंक अकाउंट में आती है? बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अगर कुछ ऐसा सिस्टम है कि बैंक अकाउंट में नहीं आ रही है तो आपके पेयोनियर अकाउंट में आ जाएगी, आप उससे लिंक करके बैंक अकाउंट में ले लेंगे, उससे आप ले सकते हैं। ठीक है, और आप कह रही हैं 45 डेज़ के अंदर लोग जो है इस काबिल हो जाएंगे? बिल्कुल 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 कि वो, अच्छा इसमें कितनी छोटी है कि वो दूसरों को सिखाने नहीं बैठेंगे ये कोर्स, फिर वो एक्चुअली कमाने बैठेंगे? अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। अच्छा। लेकिन हमारा काम ये है कि जो थोड़ा सा नीडी है उसकी हेल्प आउट किया जाए। जो अगर खुद से कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां होते हैं, उनको स्किल सीखना होता है, स्किल सीख के वो खुद अपने आप को पॉलिश करके आगे चले जाते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल हम उनको वहाँ पे भी सपोर्ट करें। लेकिन कोई ऐसा है जो परेशान है और वो चाहता है कि हमें उंगली पकड़ के चला जाए, जो एक जुमला बोला जाता है, मेंटोर्स बोलते हैं हम स्पून फीडिंग नहीं कराएंगे आपको, लेकिन मैं तैयार हूँ आपको स्पून फीडिंग करवाने के लिए भी, कि हम आपको उंगली पकड़ के उस पहले स्टेप पे खड़ा करेंगे कि वहाँ से आप अपना सफ़र शुरू कर सकें। क्योंकि जब पेमेंट्स नहीं आती है ना तो बंदा डीमोटिवेट हो जाता है, और फिर उसके डीमोटिवेट होने के बाद कहता है ये स्कैम। तो उस लेवल तक हम आपको नहीं लेके जाएंगे कि आप डिमोटिवेट हो जाएं। जितना हम कर सकेंगे आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। एक्सीलेंट माहीन, बहुत ज़बरदस्त आपका मिशन है, बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। अल्लाह को कामयाब करे अपने मिशन के अंदर जो अपने आपका वेंचर है। हम कोशिश करेंगे कि जितना हमारे चैनल की तरफ से लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें वो इंशाल्लाह रब्ता करें। मैं ये चाहूँगा कि आखिर में आप यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो वो आप प्लीज़ हमारे चैनल के थ्रू दे सकती हैं। बस मैसेज मेरा इतना है, शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं, मेहनत करें, रातें जागें, कामयाबी किसी की कामयाबी को देख के इम्प्रेस ना हो कि ये आज इतना कामयाब है, ये कामयाब है, उसकी कामयाबी पे डिस्कस ना करें, ये डिस्कस करें कि मुझे उसके लेवल पर कैसे पहुंचना है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। शॉर्टकट प्ले नहीं करें, स्मार्ट प्ले कर लें। हाँ, स्मार्ट प्ले करें, शॉर्टकट प्ले ना करें, क्योंकि शॉर्टकट से कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, स्मार्टली ज़रूर बहुत कुछ मिल जाएगा। सही सही। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन ये कि ये आपकी जो कोर्सेज हैं ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं या आप सिर्फ? दोनों, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑन कैंपस भी अवेलेबल है। ऑन कैंपस भी अवेलेबल है, बिल्कुल। चलिए जी, ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया माही।
इस्माइन आप तशरीफ लाएंगे हमारे पास। टिकटॉक पे शॉप पे अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप उस पर काम करना चाहते हैं और करें। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आई थिंक के करंट गवर्नमेंट भी इस पर स्टेप ले रही है कि हम पेपॉल भी ओपन कर रहे हैं और कुछ और चीज़ें पाकिस्तान में आ रही हैं। सो ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, हम ग्लोबल जो कम्युनिटी है उसका हिस्सा बहुत जल्दी बन जाएंगे इंशाल्लाह। सो आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो आप प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको इस माहिन से कनेक्ट करवा देंगे। सीखें और कमाएँ डॉलर्स में। अस्सलाम वालेकुम।